क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि सैलरी आते ही पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ चले गए? हम सब हार्ड वर्क करते हैं फिर भी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्कूल में हमें पैसा कमाना तो सिखाया जाता है पर उसे मैनेज करना या ग्रो करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन जापान में लोग वेल्थ को सिर्फ लक नहीं, एक सिस्टम मानते हैं। आज हम बात करेंगे 9 ऐसे डीप जापानीज हैबिट्स की जो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपका सोचने का तरीका बदल देंगी। इनमें से 4th और 7th हैबिट्स मेरी पर्सनल फेवरेट हैं जो हर मिडिल क्लास इंसान को अमीर बना सकती हैं। तो ध्यान से सुनना। हैबिट्स नंबर 1, काकीबो, द आर्ट ऑफ माइंडफुल बजटिंग। काकीबो एक सिंपल पेन एंड पेपर बजटिंग सिस्टम है। जापान में लोग बजट बनाने के लिए खुद से 4 सवाल पूछते हैं। पहला, मेरे पास कितने पैसे हैं? दूसरा, मैं कितना सेव करना चाहता हूँ? तीसरा, मैं एक्चुअल में कितना खर्च कर रहा हूँ? चौथा, मैं इस खर्च को बेटर कैसे कर सकता हूँ? जब आप डिजिटल ऐप्स की जगह अपने हाथ से एक्सपेंस लिखते हैं तो आपका ब्रेन वेस्टफुल स्पेंडिंग को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने लगता है। तो आज से ही एक छोटी डायरी खरीदो। सिर्फ 1 महीने के लिए अपने हर 100 रुपये के खर्च को नोट करो। आप खुद अपनी फालतू स्पेंडिंग देखकर हैरान रह जाओगे। नंबर 2, काइजन, द पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। काइजन का मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हमें लगता है अमीर बनने के लिए एक रात में कोई बड़ा आइडिया आना चाहिए, पर काइजन हमें सिखाता है अगर आप अपने फाइनेंस, हेल्थ या स्किल में रोज सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से ये साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर बन जाते हैं। इसे हम इस तरह से समझते हैं, आज से अपनी सेविंग को हर महीने सिर्फ 1% बढ़ाने का टारगेट रखो या रोज अपने फील्ड के बारे में सिर्फ 10 पेजेस पढ़ो। ये छोटा स्टेप लॉन्ग टर्म में मैसिव वेल्थ बनाएगा। नंबर 3, मोटनाई, रिस्पेक्ट फॉर रिसोर्सेस। मोटनाई एक डीप फिलॉसफी है जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को वेस्ट मत होने दो। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, आपके अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन, वो कपड़े जो आप नहीं पहनते हैं पर ख़रीद लिए हैं, या वो टाइम जो सोशल मीडिया पर वेस्ट हो रहा है, ये सब मोतनाई है। जो इंसान अपने टाइम और रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट नहीं करता, पैसा उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करता। अपना फ़ोन चेक करो और 3 ऐसे ऐप्स या सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करो जो आप पिछले 2 महीने से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको बड़ी इंप्रूवमेंट की ओर ले जाएंगी। नंबर 4 है इकागाई, योर ट्रू पर्पस। अमीर बनने का सबसे सस्टेनेबल तरीका है अपना इकागाई ढूंढना। इकागाई उस चौराहे पर मिलता है जहां 4 चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको क्या करना पसंद है, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और किस चीज़ के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, पर जो अपना इकागाई फॉलो करते हैं उन्हें काम नहीं लगता बल्कि वो उसे एंजॉय करने लगते हैं। जैसे वीकेंड्स पर बैठकर इन 4 क्वेश्चन के आंसर लिखो, आपको अपना कैरियर पाथ क्लियर दिखने लगेगा। नंबर 5, ओबेटरी, नेवर कंपेयर योर जर्नी। जापान में चेरी और प्लम के पेड़ अलग अलग स्पीड से बढ़ते हैं, दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी होती है। ओबेटरी सिखाता है कि अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर मत करो। आज हम अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम पे ट्रैवल या नई कार लेते हुए देखते हैं और जल्दी अमीर दिखने के चक्कर में EMI पर कर्जा ले लेते हैं। लुकिंग रिच और बीइंग रिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फेक लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के बजाय पैसे को एसेट्स में लगाओ, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई स्किल सीखने में। नंबर 6 है वाबी साबी, इम्ब्रेस इम्परफेक्शन। वाबी साबी का मतलब है इम्परफेक्शन में खूबसूरती देखना। हम लोग बिजनेस शुरू करने या इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम या परफेक्ट रिसोर्सेज का वेट करते रहते हैं। जब नया लैपटॉप आएगा तब यूट्यूब शुरू करूँगा। वाबी साबी सिखाता है जैसे हो जहाँ हो वहीं से शुरू करो। परफेक्शनिज्म को छोड़ो और एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। स्टार्ट में से इम्प्रूव लेटर। नंबर 7, गैमन, इंडोर्स एंड पेशेंस। ये इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़रूरी हैबिट्स है। गैमन का मतलब होता है बुरे वक्त में पेशेंस रखना और इमोशनली रिएक्ट ना करना। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो लोग पैनिक में आकर शेयर लॉस में बेच देते हैं, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर गैमन प्रैक्टिस करता है। वो होल्ड करता है या डिप में और बाय करता है। जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी नेगेटिव दिखे, पैनिक मत करो। अपनी SIP और लॉन्ग टर्म गोल को याद रखो। नंबर 8, त्सुनुकुडू, बिल्डिंग ए नॉलेज लाइब्रेरी। त्सुनुकुडू का मतलब है किताबें खरीदना।
पर बात यहाँ उन्हें सिर्फ 100 पीस बनाने की नहीं हो रही है। दुनिया के टॉप बिलियनियर रीडिंग को अपना सुपर पावर मानते हैं। लेकिन असल वेल्थ तब बनती है जब आप उन किताबों के नॉलेज को अब्जॉर्ब करके प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। हर हफ्ते एक पर्सनल फाइनेंस या बिजनेस बुक की समरी सुनो या पढ़ो, सिर्फ 15 मिनट रोज़। और नंबर 9 है नीमावाशी, लाइंग द फाउंडेशन। नीमावाशी का मतलब है ज़मीन तैयार करना। जापान में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले लोग बहुत डीप रिसर्च करते हैं और बेस बनाते हैं। आगे आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अचानक रिज़ाइन मत करो। पहले अपना 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाओ, नीमावाशी, मार्केट रिसर्च करो और फिर स्टेप लो। अपना पहला इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट के बेसिक्स ज़रूर सीखो। तो दोस्तों, असली वेल्थ बड़ी सैलरी होने से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और अच्छे सिस्टम से बनती है। काइकिबो से अपने खर्च को ट्रैक करो, काइजन से अपने आप को बेटर बनाओ, गैमन से पेशेंस रखो। ये 9 हैबिट्स एक दिन में नहीं आएंगी, पर अगर आपने इनकी आदत डाल ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि इन 9 हैबिट्स में से आप आज कौन सी हैबिट्स पर सबसे पहले काम शुरू करने वाले हो। अगर इस वीडियो ने आपकी थिंकिंग में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को एक लाइक दो और ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।